हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम शाम को देखते हैं जो होटल में बैठा हुआ होता है और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है। फिर वो अपने दोस्त प्यूफे के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि प्यूफे बहुत ज्यादा अपसेट है और बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर चाम जवाब देता है कि यार अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब टाइप उसको पसंद करता ही नहीं है तो मैं उसे जबरदस्ती थोड़ा ना कह सकता कि हाँ तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जा। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, अपन इस बारे में बात नहीं करते, मुझे तुमको एक और बात बतानी है। और वो कहती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, वो भी तब से जब से तुम मेरे दोस्त हो। वो कहता है हाँ सच में, तुम मुझे तब से पसंद करते हो, ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था। फिर वो कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम था कि तुम्हें ये सब बातें नहीं मालूम होगी करके, क्योंकि तुम पहले से थोड़े बुद्धू थे ना, तुमको इन सब बातों में थोड़ा टाइम लगता है। फिर चाम उसको सीधा रिजेक्ट कर देता है ये कह के कि यार मैंने तेरे को कभी उस नजर से देखा नहीं। फिर वो कहती है हाँ मुझे ये जवाब तुम्हारा पहले ही से मालूम था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें पूछा क्योंकि बहुत सालों से दिल में दबा के रख के भी क्या मतलब था, इसलिए मैंने बोली आज पूरा क्लियर कर ही देती हूँ। फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं हमारे प्यारे टाइप को, जिसे उसके फादर सी ऑफ करने के लिए आए होते हैं क्योंकि वो बैंकॉक वापस जा रहा होता है। फिर हम थान को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में एकदम प्यारा प्यारा टाइम बिता रहा होता है, वो भी छोटी मोटी नोकझोंक के साथ। तभी उसको टाइप का मैसेज आता है कि हाँ मैं भी पहुंच गया हूँ बैंकॉक, तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और टाइप के आने की खबर सुनते ही थान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फैमिली वालों से कहता है कि टाइप आ गया और अब मैं जा रहा हूँ। फिर हम थान को देखते हैं जो अपने फ्लैट में वापस आ जाता है। फिर टाइप थान से कहता है कि तुमको बहुत ज्यादा देर नहीं हुई वापस आने में। फिर थान कहता है मैं एक कुत्ता थोड़ी ना हूँ जो अपने मालिक के वापस आने की खबर सुनते ही दौड़ा दौड़ा आए। और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो। और फिर वो जाता है और टाइप को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप को उसके पापा का कॉल आता है और उसके पापा कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और मुझे तुम्हारे रूममेट से मिलना है क्योंकि तुम उसकी इतनी ज्यादा तारीफ जो कर रहे थे। फिर ये बात वो थान को बताता है कि उसके पापा उससे मिलना चाहते हैं और ये बात सुनकर तो थान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि थान को ये लगता है कि उसके पापा उससे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि टाइप ने उनके रिलेशनशिप के बारे में उसके पापा को बता दिया। फिर टाइप कहता है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, बस मेरे रूममेट से मिलना चाहता है और किसी से नहीं। तुमको क्या लगता है कि मैं मेरे फैमिली वालों को बताऊंगा कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ। फिर थान का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, किसी लड़के से प्यार करना क्या गलत है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, और इतनी सी बात क्या गलत हो गई? फिर टाइप कहता है कि यार प्लीज़ मुझे गिल्टी फील मत कराओ क्योंकि यही ऐसी चीज़ें जो मैं कभी कर नहीं सकता और इसके लिए सॉरी। फिर थान वहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। फिर हम फिर से थान और टाइप को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं ऑफ कोर्स खाना खाने के लिए। और उन लोगों को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ देर पहले उन लोगों का झगड़ा हुआ है। मतलब सीरियसली इतने जल्दी कौन मानता है यार। और टाइप बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है जैसे कि अपने गाँव गया तो उसने कुछ खाना खाया ही नहीं। और टाइप सारी वही चीजें ऑर्डर करता है जो थान को बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर टाइप उसे एक बाइट खिलाता है और कहता है कि मैं लड़की थोड़ी ना हूँ कि जो सिर्फ तुम मुझे मनाते रहोगे और मैं तुम्हें मनाऊंगा ही नहीं। और उसको जबरदस्ती वो खाना खिला देता है। और वो जब वो बाइट खिला रहा होता है तब तो थान का मुंह एकदम देखने लायक था। मतलब साफ साफ पता चल रहा था कि उसको खाना बिल्कुल नहीं पसंद, उसको खाना ही नहीं है। लेकिन बेचारा टाइप, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है ना आगे वाले की फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान और टाइप अपने लिए बेड लेने के लिए आए होते हैं और वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो पहले गए थे अपनी बेडशीट लेने के लिए। फिर थान को ये बात याद आती है कि जब वो पिछली बार आए थे तब वो लड़की ने कहा था कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड तो नहीं हो, और लेकिन इस बार वो बात सच निकलेंगी और इस बार मैं उसको बता दूंगा कि हाँ करके बात सही है। फिर टाइप कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं कि बेड की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वही लड़की आती है जो पिछली बार आई थी और वो लड़की इन लोगों को पहचान जाती है। फिर वो उन दोनों को इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि ये बेड ऐसा है वो बेड वैसा है तो तुम ये लो वो लो। फिर तभी थान को किसी का कॉल आता है और वो कॉर्नर में जाके बात करने लगता है और जिसका कॉल आता है वो पूछता है कि अभी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें चाहिए। और उन दोनों की बातें सुन के हमें पता चलता है कि शायद वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप आम लोगों की तरह अपना फेसबुक यूज़ कर रहा होता है और उससे वहीं से पता चलता है कि इस तारीख को थान का बर्थडे है। फिर टाइप थान से कहता है कि क्या तुम 15 तारीख को फ्री हो? फिर थान भी वो फेसबुक नोटिफिकेशन को देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया इसलिए तुम पूछ रहे हो।
फिर थान टाइप को सॉरी कहता है और बताता है कि सॉरी, मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी मदर ने रूल बनाया है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बर्थडे के दिन तुमको अपने घर पे ही रहना चाहिए। फिर टाइप पूछता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे तो। फिर थान टाइप को बताता है कि मेरी मदर ने कहा है कि अगर कोई तुमसे ये सवाल पूछे तो उससे कहना कि मेरी मदर ने मुझे जन्म दिया है, तो इस दिन पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर का अधिकार है और भले ही तुम उसको अपने घर पे ला सकते हो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर थान कहता है कि तो फिर क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे, लेकिन टाइप उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। भले ही तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया हो, बट मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होने वाला है, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। अगर उसके अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर थान कहता है मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, अब आगे तुम्हारी मर्जी। और टाइप फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। थान कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफी है। और फिर ये कह के वो उसको किस करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ में होता है और अपनी फैमिली के साथ में एकदम प्यारे प्यारे मोमेंट शेयर कर रहा होता है। थान की फैमिली थान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी एक लड़का रूम में एंटर होता है और हमें पता चलता है कि वो जो लड़का है वो थान को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो उसके लिए बर्थडे में गिफ्ट लाया है और वो हर साल ऐसे ही गिफ्ट लाता है, वो भी महंगा महंगा। और वो लड़का थान के बड़े भाई थॉन का बेस्ट फ्रेंड होता है, पर थान का बड़ा भाई थॉन उसकी इज्जत ही नहीं करता। वो बोलता है कि यार तू हर साल यहाँ पे मुंह उठा के आ जाता, तेरे को क्या गरज पड़ती है हर साल यहाँ पे आने की। वैसे तो उसका भाई सारी चीजें मजाक से ही कहता है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मोहब्बत में तो इतनी बेइज्जती सुनना बनता ही है। और वही दूसरी तरफ हम टाइप को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा होता है। तभी टेक्नो पूछता है कि तुम थान को साथ में क्यों नहीं लाया, अगर वो भी होता तो मजा आया होता। फिर टाइप बताता है कि अरे वो आज थान का बर्थडे था ना, इसलिए वो आ नहीं पाया। फिर टेक्नो कहता है अगर उसका बर्थडे था तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था और तुम्हें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था और तुम हमारे साथ में यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। फिर वो दोनों फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि तभी उनको थान की फोटो दिखती है जिसमें वो ऑडी कार के साथ में होता है। फिर वो लोग थान के बारे में बातें करने लगते हैं कि और थान कितना अमीर है, उसके पास में ऑडी कार है, वो भी उसको बर्थडे में गिफ्ट मिली है। बाप रे, तुम कितने लकी हो जो तुम्हारा थान बेस्ट फ्रेंड है। फिर उन लोगों में से एक जन कहता है कि कुछ भी बोलो, जो अमीर लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं और थान बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और ये बात सुन के तो बस टाइप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि थान के बारे में ऐसी फालतू की बातें मत करो। और वो कहता है कि ऐसी बात कुछ भी नहीं है, थान बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसका दोस्त इसलिए हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है और कुछ नहीं। और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो थान मेरी लाइफ में, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और टाइप के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के उसके दोस्त क्या मैं खुद शॉक हो गई कि यार इसको क्या हो गया, इतनी प्यारी प्यारी बातें वो भी थान के लिए। फिर हम टाइप को देखते हैं जो रात को फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होता है कि तभी उसको थान की फोटो दिखती है जिसमें एक बंदा होता है जिसको पहचानता ही नहीं और वो कहता है यार इसके तो 2 बहन भाई है, तीसरा कहाँ से निकल गया। फिर टाइप थान को मैसेज करता है HBD और थान कहता है कि तुमने अभी तक मुझे विश नहीं किया। और फिर से टाइप मैसेज करता है HBD। फिर वो कहता है अरे यार मैं वेट कर रहा हूँ ना तुम्हारे मैसेज का। फिर टाइप तंग आके थान को कॉल करता है और कहता है कि HBD, और वो कहता है यार तुम मुझे विश क्यों नहीं कर रहे हो। और कहता है अच्छा चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे थान, अब खुश, अब मिल गई तुमको शांति। ओ भाई ये टाइप भी क्या चीज है यार, एटलीस्ट उसके बर्थडे के दिन तो उसको ढंग से हैप्पी बर्थडे बोलते रहे तो वो भी बिगर एटीट्यूड दिखाए। फिर थान कहता है मैं तुम्हारी तो बर्थडे विश का दिन भर से वेट कर रहा था। सीरियसली थान ने क्या एकदम बहुत सही बंदा है, टाइप को मालूम नहीं है कैसे क्या मिल गया तो। और यहीं पे हमारी बड़ और हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।